हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस का फोर्थ प्रॉब्लम मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज के बारे में। इसके पहले मैं थर्ड प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड किया हूँ, इसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने थर्ड प्रॉब्लम की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, आप ज़रूर से देख लेना। एंड चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली जो है वो मीडियन निकालना है। आपके पास दो एरे दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो सॉर्टेड एरे nums1 एंड nums2 हैं। दोनों का साइज अलग अलग हो सकता है। तो n और m दोनों अपना साइज जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। और हमें क्या करना, उन दोनों एरे को देखना है साथ में। अगर उन दोनों को मर्ज कर दें लाइक, तो जो नया एरे होगा उसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो अपना अपना दोनों एरे का जो मीडियन होगा वो अलग अलग होगा, बट उन दोनों के साथ जो नए एरे बनेगी लाइक टोटल m+n एलिमेंट का मुझे मीडियन चाहिए। ओके, सो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो log m+n होना चाहिए। तो ये आपके फुल्ली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। पहले हमें बेसिक ये भी समझना है कि लाइक इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक वे में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी और वीडियो में इसको हम ऑप्टिमाइज्ड वे में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आएगा ज़रूर, जल्दी से ही आएगा। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसको हम log m+ तो n नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी इंक्रीज होगी। तो उस तरीके से हम किस तरह इसकी मीडियन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लाइक अगर हम बेसिक अप्रोच अगर जब तक नहीं सीखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कभी भी ऑप्टिमाइज वे में नहीं पहुंच पाएगा। लाइक हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले बेसिक जो अपना है फंडामेंटल चीज़ों पे जैसे बना रहे हो सॉल्यूशन को, वो निकालना होगा। फिर हमें देखना है कि लाइक अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक चीज़ों पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास दोनों एरे 1 3 एंड 2 है। इसको मर्ज करने पर अगर देखो तो 1 2 3 है। मैं मर्ज असल में यहाँ पे नहीं हो रही है, बस कि इन दोनों को अगर देखेंगे साथ में मिलाकर तो ये 1 2 3 होगा। तो इसकी मीडियन क्या होगी, तो बीच वाला एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग, तो एरे को सॉर्ट करने के बाद ये चीज़ें होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में जो आपको बताऊँगा वो होगा m+n की, बीगो ऑफ n+n। एक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लाइक वो भी हो सकती है मैक्स ऑफ, या इसको सिंपली ऐसे बोल लें n log m की। ये लीनियर है, ये लीनियर प्लस लॉगरिथमिक आपको साथ में मिल रही है n इंटू log m। तो ये इससे ज़्यादा है। तो हम इस वाले कॉम्प्लेक्सिटी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ तक हम ले जाएंगे। और एक दूसरे वीडियो में हम इसको और ऑप्टिमाइज़ करके log ऑफ m+n पे ले जाएंगे। तो ये वाली इस वीडियो में नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो पूरी की पूरी कोर्स सीरीज जैसी हो जाएगी बहुत बड़ी, उस पर बात नहीं करेंगे। सिंपली अभी हम इस पे बात करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज़ करके हम यहाँ तक जाएंगे और इस वाले को किसी और वीडियो में देखेंगे जहाँ पे मैं इसको फिर लिंक कर दूंगा आपको, लिंक रेफरेंस में। ठीक है, ओके, तो अब क्वेश्चन समझ में आ चुका तो हम बढ़ते हैं कोडिंग पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट पे। ओके, सो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है आपके पास nums1 एक दिया हुआ है। इसको nums1 अगर हम लिख रहे हैं तो अपने पास nums1 है ऐसे, ये सॉर्टेड है, ये आप बात समझ रहे हो। तो और ये nums2 है, nums2 है, ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, अब इन दोनों के मर्जिंग से हमें लाइक नया एरे जो बन रहा है, मैं v लिख रहा हूँ सिंपली। अगर nums3 लिख रहा हूँ फिर से लिखना पड़ता लंबा, सिंपली v। तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी साइज m है, इसकी साइज n है, तो आपका m+n एलिमेंट बनेगा। ठीक है, और वो हमें निकालना है। तो अब आप सिंपल सबसे फंडामेंटल जो सबसे बेसिक किसी को भी समझ में आएगा, मैं क्या करूँ, nums1 के सारे एलिमेंट को इसमें ऐसे अटैच कर दूँ। ठीक है, उसके बाद nums2 के लिए सपोज ये nums1 आ गया, nums2 के सारे एलिमेंट को ऐसे ले आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अब तक अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो टिल पुटिंग तक अपना जो है वो अभी तक का जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है वो m+n का रहा होगा। ठीक है, बट क्योंकि मुझे मीडियन निकालने हैं, अब एलिमेंट तो मैंने रख दिए बट ये सॉर्टेड होंगे नहीं, ज़रूरी तो है नहीं कि सॉर्टेड होंगे इस वे में, क्योंकि मैं रेगुलर बेस
मैं रख दिया हूँ फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट सबको ऐसे ऐसे रख दिया। हो सकता है कि 1 2 5 6 हो, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, लाइक 2 3 ऐसा हो, तो लाइक हमें सॉर्ट करना होगा फिर से। तो जैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने इसको सॉर्ट किया तो अपना हो गया क्या, लॉग इन लॉग इन जो आपका होता है, तो यही जो मैं बोल रहा था, इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली यहाँ पे इन ना होकर मैक्सिमम ऑफ ये होगा, तो सिंपली मैं सिंपल वे में लिखना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो m प्लस इन लॉग m प्लस इन की जगह इन लॉग इन मैंने लिख दिया। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने रीच कर ली, यहाँ तक आपने सॉर्ट कर लिया। अब इसकी आप मीडियन आप तो जानते हो फाइंड आउट करना, बीच के एलिमेंट होनी चाहिए। अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 और इवन है तो करस्पॉन्डिंग लाइक निकल जाती है उससे, ठीक है। वो चीज़ें हम कर लेते हैं, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है अपना, ठीक है। तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी रीच कर ली मैंने। अब यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, बट इससे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चीज़ों को। इससे हम जा सकते हैं इन के जैसा, लिनियर फॉर्म में जैसा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। चूँकि अपना nums1 जो है वो सॉर्टेड है, nums2 सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं इसको एक एरे आपको लिख के दिखाता हूँ, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है सिंपल वे में। लाइक आपको सॉर्ट नहीं करना दोबारा एरे को, वो सॉर्ट जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हो रही। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरे 5, मैं कंटिन्यूअस ऐसे ले रहा हूँ, तो मर्ज हो जाएगा ना, ओके। सो लेट सपोज यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, देखते हैं कोई एरे आपको दिया होगा यहाँ पे, नहीं, ओके। सो 1 2 3 4 ही है सिंपली, बट इतना सिंपल नहीं लेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे 7, ओके। देखो ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है अपने में, लेकिन एक नया जो एरे बनेगा अपना, उसमें इन चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि सॉर्टेड वे में रखें। हम क्या करेंगे, हम दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, लाइक हम देखेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा, सबसे पहला जो आएगा वो इन दोनों का फर्स्ट में से ही कोई होगा जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसके बाद के सारे एलिमेंट बड़े हैं, ये समझ रहे। तो फर्स्ट में जो आएगा इन दोनों के, लाइक इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग जो भी करंट वैल्यू पे है, तो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो आ रही होगी, इन दोनों के पॉइंटिंग जो फर्स्ट पॉइंटिंग इंडेक्स अभी है, तो अभी हम फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंटिंग इंडेक्स 0 पे है, इसमें भी 0 पे कर ले, चेंज कर लेते हैं ज़रा इसको, यस। तो यहाँ पे भी 0 पे है, तो इसकी जो फर्स्ट अभी आ रही होगी, तो अभी इन दोनों में से जो भी पॉइंट कर रहा है उसका मिनिमम आएगा, मैक्सिमम क्यों नहीं आएगा। अगर 1 2 सिंपली 1 2 सिर्फ होता, अगर मैक्सिमम आता तो ये 2 आ जाता, और उसके बाद मैं 1 अगर रखता, तो ये तो गलत हो गया। चूँकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना अभी, तो मैं मिनिमम पे रखूँगा, उसके बाद मैक्सिमम वाला रखूँगा। यही बस फंडा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फील्ड जो होगा वो इस वाले का पॉइंटिंग एलिमेंट और यहाँ जो पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट के मिनिमम से होगा। तो मिनिमम मैंने देखा इन दोनों का मिनिमम 1 है, 1 रखा। अब ये 1 जो है, ये 1 ये है, करेक्ट। इस एलिमेंट को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से हटाए यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये वाला इंडेक्स जो है अब आगे वाले पे चला जाएगा। अब मेरा पॉइंटिंग इंडेक्स ये है इस एरे में, ठीक है। तो ये 1 और 2 में सबसे छोटा मेरा 1 था, आ गया। अब 1 के बाद 5 है इसमें, अब मैं देखूंगा अब कौन सा आएगा, 5 या 2, चूँकि अब मुझे यहाँ पे जो आएगा लाइक इससे बड़ा ये है और ये वाला एलिमेंट ऐसा है, तो इसके आगे अभी हम जाएंगे फिर बात करेंगे इस पर। तो जो भी आया होगा लाइक यहाँ पर ये पहले कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया कि ये वाला एलिमेंट जो है इससे बड़ा है, तो छोटा वाला पहले आ गया। अब इससे बड़ा ये है, तो फिर देखूंगा मैं इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है वो रहेगा, अभी छोटा वाला पहले आएगा, ठीक है। तो इससे ये बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, सॉरी इससे छोटा है, लेकिन मीन्स ये वाला जो है नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट है, तो ये छोटा है फिर से, तो छोटा वाला आएगा और छोटे वाले की इंडेक्स जो है वो 1 इंक्रीज करके चला जाएगी। अब यहाँ पे फिर से मैं देखूँगा इन दोनों एलिमेंट को, मैं देखूँगा फिर से, अभी पॉइंटिंग इंडेक्स ये है, अभी इसमें पॉइंटिंग इंडेक्स ये है। ये 3 और 5 में छोटा कौन है, 3, तो 3 यहाँ पे मैंने वैल्यू अटैच की, और ये छोटा वाला इस एरे में था, तो इस वाले एरे की इंडेक्स को इंक्रीज किया, 4 पे पॉइंट करा। 4 और 5 में छोटा कौन है, 4, तो 4 ऐड किया, ठीक है। चूँकि ये एरे सॉर्टेड है इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। 4 के बाद 4 छोटा था, तो 4 से ये 7 पे आ गया। अब ये 7 और 5 में देखेंगे छोटा कौन है, 5, सो 5 यहाँ पे ऐड किया
और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ की तो यहाँ पर पॉइंट करा। अब 6 7 पे मैंने चेक किया, 6 छोटा है तो 6 आ गया। अब ये इंक्रीज़ हो गया वैल्यू और ये पूरा का पूरा एरर ही ख़त्म हो गया। जब पूरा ख़त्म हो गया तो जो भी बचा होगा, यहाँ अगर 7 बच गया तो बच गया तो ऐड कर दो, नहीं बचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट को हमने एक एक बार ही ट्रेवर्स किया है, तो आपका ये m + n, सो बेसिकली ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया, ठीक है। ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी आगे आ गए, n log n से हम m पे आ गए, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया अब अपना काफ़ी हद तक, ओके। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट, ये वाला पार्ट लग रहा है कि हम कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये वाले पॉइंट से अब वापस जाओ, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे अब वापस जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, ओके। सब ये वाला अगर हमारे पास हो गया तो हम क्या करेंगे, हम मीडियन के लिए बस सिंपली n + 1/2 ऑड के लिए और जो इवन के लिए फार्मूला वो हम निकाल लेंगे और सिंपली ऐड करके उस इंडेक्स पे वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो मैं आपको इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कोड में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कोड में इसमें क्या किया है, एंड उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। जब तक ये कोड ओपन हो रहा, ओके। ओके, सो मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, डबल आंसर के लिए रखा है जो मीडियन होगा, क्यों? क्योंकि इवन वाले पोजीशन में आपका दोनों का मीन होता है, ओके। तो यहाँ पे अभी इस पे बात कम करते हैं, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। सो टोटल जो वेक्टर हमारा नया बनने वाला है, nums 3 या v या num जो भी बन रहा है, उसकी साइज़ क्या होगी? तो m और n दोनों सारे एलिमेंट आने वाले हैं, तो m + n एलिमेंट होगा, तो m + n कर दिया। वेक्टर इनिशियलाइज किया nums नाम से, i j k मैंने लिया है, i पॉइंट कर रहा nums के करेंट पोजीशन को, j पॉइंट कर रहा nums 2 के, nums 1 एंड nums 2 के करेंट पोजीशन को, और k पॉइंट कर रहा जो हमारा रिजल्टिंग वेक्टर है, जो हम कंबाइन करके मर्ज करके जो वेक्टर बना रहे हैं उसके पोजीशन को, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली सिर्फ किस इंडेक्स पे अभी मुझे रखना है उसकी बात कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ मत करो, ये साइज डिक्लेयर ना करो, डायनामिक वेक्टर रखो, और डायनामिक में बाद में आप पुशबैक करते हुए चले जाओ, तो वो भी काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है के से, तो के को हटा दो, यहाँ पे इसको हटा दो, डायनामिक वेक्टर जो आप डायनामिकली पुशबैक करते हो, तो वो चीज़ें आपको साइज इंक्रीज करती रह जाएगी, बट अल्टीमेटली आपके पास m + n ही साइज आने वाली है, ओके। हम क्या कर रहे हैं, जब तक अपना फर्स्ट एलिमेंट i जो है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है nums 1 को, तो इसकी साइज होगी, उसकी साइज मतलब i की जो वैल्यू है वो उसके साइज के रेंज में होगी, और j की वैल्यू जो होगी साइज के रेंज में होगी, ठीक है। तो मैं सिंपली वो देख रहा हूँ, अगर nums 1 ऑफ i जो होगा nums 2 के j से छोटा होगा, मीन्स i nums 1 वाला छोटा हो गया, तो ये वाला नंबर ही ऐड होगा, पहले वाले में जो छोटा है उसको ऐड करना, तो छोटा वाले को ऐड किया और उसकी इंडेक्स इंक्रीज कर दी। अगर नहीं तो सेकंड वाला में बड़ा होगा, तो सेकंड वाली वैल्यू को ऐड किया और उसकी इंडेक्स इंक्रीज कर दी। अब चूंकि इन दोनों में अपनी जो है वो इंडेक्स जो है इंक्रीज हो रही है, मीन्स ये के को हम चाहे तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर दें और यहाँ पे दोनों में फिर इंक्रीज करना होगा, नहीं तो मैंने इन दोनों एफएल्स के बाद इंक्रीज कर दिया, तो सिंपली इन दोनों के अंदर एक एक बार ना लिखने की जगह मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ, तो इसकी साइज़ भी इंक्रीज हो गई यहाँ पे आके, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी अभी साइज़ के रेंज में ही नहीं है, समझ रहे हो? लाइक कोई एक वेक्टर जो है ख़त्म हो चुका या दोनों वेक्टर ख़त्म हो गया, तो अगर दोनों ख़त्म हो गया होगा तो ये लूप से ही बाहर निकल जाएगा। अगर कोई एक वेक्टर ख़त्म हुआ, जैसे यहाँ पे हमारा जो था 6 ऐड करने के बाद ये ख़त्म हो गया, तो ये इफ़ में नहीं जाएगा, ये इफ़ में नहीं जाएगा, तो चूंकि हमारे पास एक वेक्टर बच रहा है तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों एफएल्स में जाना चाहिए, ठीक। तो जो भी खाली होगा, अगर फर्स्ट खाली है, सॉरी फर्स्ट खाली हुआ सेकंड बच रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा, और अगर फर्स्ट बच रहा है सेकंड खाली होता है यहाँ पे हैंडल कर रहा है, तो बस सारे एलिमेंट को फिर जो बचा हुआ भी एलिमेंट और है उन सब को ऐड कर देना हमें, और k++ यहाँ पे मैंने फिर से किया, और यहाँ पे यही चीज़ को मैं यहाँ पे दोनों में कर सकता हूँ, वरना यहाँ तो बाहर कर दिया, ठीक है, ओके। अब चाहो तो इस पूरे k++ को हटा दो और उसके बाद सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक k++ ऐड कर लो, ओके। तो सारे एलिमेंट को हमने
पुष्पक जैसा कर दिया, सारे एलिमेंट को हमने नम्स में ऐड कर दिया। मैंने प्रिंट भी करके यहाँ पे डिबग के लिए चेक किया था, तो आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो इस चीज़ को। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन में क्या होगा, बीच का एलिमेंट अगर ऑड पोजीशन है तो n एंड 1 मैं चेक कर रहा हूँ कि n जो है अपनी वैल्यू वो ऑड है, तो सिंपली n/2, नहीं तो n/2 और n/2 - 1/2 लाइक, ठीक है। तो एवरेज हम ले रहे हैं इन चीज़ों का। ओके, ये नम्स n/2 - 1 क्यों हो रहा आप समझ रहे हो, वहाँ पे हम n/2 + 1 करते हैं, यहाँ पे -1 कर रहे हैं क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे चल रही है। और ये n + 1/2 की जगह सिंपली वही चीज़ है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो -1 दोनों पोजीशन पे हो रही है, तो ये सिंपली इस तरह हो जाती है। ओके, तो इसलिए हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूरी नहीं कि जैसे आपके जो वैल्यू है इवन के केस में बता रहा हूँ 3 और 4 हो जाती है दोनों वाली, तो उस केस में जो आपका है ये नम्स n/2 और नम्स n/2 - 1/1 पे 3 4 है, तो ये इंट में आप स्टोर करोगे, लॉन्ग में स्टोर करोगे, किसी में स्टोर करोगे तो ये आंसर जो है सही नहीं आएगा। तो उस केस में हमने डबल लिया है ताकि इसकी वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ सके। सो 2.0 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहाँ से आंसर रिटर्न हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन में फिर इतना ही आपको मांगा जा रहा था कि इसकी मीडियन आपको बतानी है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो तो छोटा ही था, जो इसकी लॉजिक पार्ट थी एंड वो जो इसका कोडिंग पार्ट था। तो इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, फुल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होगा log m + n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जल्दी। ओके, सो इस वीडियो में मैंने यहीं तक ऑप्टिमाइज़ किया ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना लगे, लेंथी ज़्यादा ना हो। ओके, सो क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप जाकर एक बार देख लेना। इस वीडियो में इतना ही था मुझे बताने के लिए, बट आपको अगर किसी पॉइंट पे डाउट है, आपको किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट लगती है मेरे सॉल्यूशन में, मेरे एक्सप्लेनेशन में, किसी भी चीज़ में, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा हो वो भी बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।